मॉडर्न सैनिटरी पैड्स का इन्वेंशन एक्चुअली एक एक्सीडेंट था। इसकी स्टोरी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर वन से। 1914 से 1918 के बीच वर्ल्ड वॉर वन चल रही थी। बैटलफील्ड पर रोज़ाना हज़ारों सोल्जर्स इंजर्ड हो रहे थे। हॉस्पिटल को ऐसे बैंडेजेस की ज़रूरत थी जो ज़्यादा ब्लड भी अब्सॉर्ब कर सके बट कॉटन से सस्ते हो। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अमेरिकन कंपनी किम्बरले एंड क्लर्क ने एक नया मटेरियल डेवलप किया जिसका नाम था सेलुलोज कॉटन, और इन शॉर्ट सेलु कॉटन। सेलु कॉटन एक्चुअली वुड पल्प से बनता है। ये नॉर्मल कॉटन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अब्जॉर्बेंट था और काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी था। इसी वजह से सर्जिकल बैंडेज बनाने के लिए इसे यूज़ किया गया। वॉर के टाइम पे हॉस्पिटल्स में काम कर रही फ्रेंच नर्सेस ने एक्चुअली ये नोटिस किया कि जो ये नया मटेरियल है वो ब्लड को अब्जॉर्व करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसीलिए कई नर्सेस ने सेलुलोज कॉटन के जो बैंडेजेस है उनको अपने पीरियड्स के टाइम पे यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये नॉर्मल रीयूजेबल क्लॉथ से ज़्यादा इफेक्टिव थे, ज़्यादा हाइजीनिक थे, ज़्यादा कंफर्टेबल थे और ज़्यादा अब्जॉर्बेंट थे। यहीं से मॉडर्न डे सैनिटरी पैड्स का आइडिया जन्म भी लेता है। जब वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म होता है तो किम्बर्ले एंड क्लर्क को पता चलता है कि उनका जो मेडिकल मटेरियल है वो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस सर्व कर रहा है। कंपनी ने इस आइडिया को समझा और इसी मटेरियल से वुमेंस के लिए डिस्पोजेबल मेंस्ट्रुअल सैनिटरी प्रोडक्ट बनाया। और फिर 1920s में किम्बर्ले एंड क्लर्क ने लॉन्च किया कोटेक्स, दुनिया का सबसे पहला कमर्शियली सक्सेसफुल डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड। एक्चुअली जो कोटेक्स नाम है वो ये दर्शाता है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसका टेक्सचर कॉटन जैसा है। लेकिन उस टाइम पे एक और प्रॉब्लम थी। 1920s में मेंस्ट्रुएशन के बारे में ओपनली बात करना सोसाइटी में टैबू माना जाता था। बहुत सी वुमेन सैनिटरी पैड्स मांगने में भी अनकंफर्टेबल थी। इसलिए कई स्टोर्स ने एक यूनिक सिस्टम अपनाया। कस्टमर्स बस कोटेक्स का पैक लेते और पैसे एक बॉक्स में डाल के बिना कुछ बोले शॉप से बाहर निकल जाते। ये उस ज़माने के लिए एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। आज सैनिटरी पैड्स दुनिया भर में यूज़ होते हैं, लेकिन इसकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे लाइफ चेंजिंग इन्वेंशन किसी प्लान्ड एक्सपेरिमेंट से नहीं, बल्कि एक अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन से होते हैं। एक बैटलफील्ड पर यूज़ किया जाने वाला सर्जिकल बैंडेज आज बिलियंस ऑफ वुमेन्स की डेली लाइफ का एक एसेंशियल हिस्सा बन चुका है।